आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जातिगत टिप्पणी कर बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। एमपी सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर अजक्स के प्रदेश अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को विवादित बयानों के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश की है। दरअसल वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों को लेकर एक असभ्य बयान दिया था, जिसके बाद ब्राह्मण समाज में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को 65 ब्राह्मण संगठनों ने भोपाल में बैठक कर आंदोलन घोषित किया। सिर्फ यही नहीं, वर्मा के बयान का विरोध प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंत्री इंदर सिंह परमार और बीजेपी कांग्रेस के सांसद और विधायक के साथ साथ ब्राह्मण और कर्मचारी संगठन कर चुके हैं। यानी प्रदेश भर में एक बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो आखिर संतोष वर्मा ने ऐसा क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी सरकार ने आईएएस संतोष वर्मा को पद से हटा दिया है, वहीं उनकी बर्खास्तगी की भी तैयारी चल रही है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्मा को कृषि विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी पद से हटाकर बिना विभाग और बिना कार्य के जीडीए से अटैच कर दिया है। दरअसल आईएएस वर्मा ने 23 नवंबर को भोपाल में एक कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं कर देता, जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं कर देता, तब तक उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण समाज आग बबूला हो गया। इस बीच वर्मा की एक और टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने एक बयान में कहा कि एसटी वर्ग के बच्चों को सिविल जज कोई और नहीं बल्कि खुद हाईकोर्ट ही नहीं बनने दे रहा है। यही हाईकोर्ट है जिससे हम संविधान के पालन की गारंटी मांगते हैं। उनके इस टिप्पणी से जुड़ा वीडियो सामने आते ही विवाद और भड़क गया। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। मेरा सिर्फ आपको ये कहना है कि जिस तरीके से जुडिशरी से, न्यायपालिका से आपका बीज समाप्त किया जा रहा है, बीज समझते हो ना आप, कि जब हमारा बेटा सिविल जज बनेगा तभी वो हाईकोर्ट जज तक पहुंचेगा। जिसके बाद सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए जीएडी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि वर्मा ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में प्रमोशन ऑर्डर में जालसाजी की थी। उनके खिलाफ अलग अलग कोर्ट में क्रिमिनल केस चल रहे हैं। सरकार ने इसके बाद फौरन एक्शन लेते हुए केंद्र सरकार को प्रपोजल भेज दिया। एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड तो कर सकती है, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, जो राष्ट्रपति के साइन किए जाने के बाद लागू होती है। हालांकि जहां ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई पर अड़ा हुआ है, तो वहीं भीम आर्मी और जयस जैसे संगठन संतोष वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिप के बैठा होता है उसका। देख, तो उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात तोड़क मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में, वो भी यही कहते कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी। तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको ये कर, निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। एक तरफ ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा का विरोध कर रहा है, तो वहीं आदिवासियों के संगठन और आजक्स के जिला इकाइयां संतोष कुमार का जमकर समर्थन कर रही हैं। यानी ये कहना गलत नहीं है कि समाज दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। ये केस आखिर क्या नया मोड़ लाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।